सोचिए, एक सुनसान रेलवे स्टेशन, घनी काली रात और एक ऐसा राज जो आपकी रूह तक को कंपा दे। आज हम आपको ले चलेंगे चंडीपुर गांव के उसी भयानक रहस्य की गहराइयों में। जरा एक पल के लिए सोचिए, रात का अंधेरा है और आपकी ट्रेन आपको एक ऐसे स्टेशन पर छोड़ देती है जहां दूर दूर तक सिवाय सन्नाटे के और कुछ भी नहीं है। ऐसी हालत में क्या करेंगे आप? तो हमारी कहानी का किरदार है सुमित, जो ठीक इसी चंडीपुर स्टेशन पर उतरता है और वहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी और डर का एहसास था। एक ऐसा माहौल जो किसी का भी दिल टहला दे। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की डरावनी आवाज आ रही थी, जो उस खामोशी को और भी भयानक बना रही थी। और पता है, उस पूरी ट्रेन से उतरने वाला वो अकेला था, बिल्कुल अकेला। सुमित का दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। असल में उसे अपनी कंपनी के लिए दवाइयों का एक बहुत जरूरी पैकेट पास के सोनाझुरी गांव पहुंचाना था, और यही उसकी सबसे बड़ी मजबूरी थी कि उसे यहां रुकना ही पड़ा। अब सोनाझुरी गांव जाने के लिए वो कोई सवारी ढूंढ ही रहा था कि उसकी नजर एक पुरानी सी चाय की दुकान पर पड़ी। वहां एक पीली बत्ती टिमटिमा रही थी, जैसे किसी को अपनी तरफ बुला रही हो। और वहीं उसे मिला राजू, एक चाय वाला, जिसकी आंखों में कुछ अजीब ही बात थी। सुमित ने जब उससे मदद मांगी तो राजू ने उसे गांव जाने से मना कर दिया, और उसने जो कहा वो मदद कम और एक खतरनाक चेतावनी ज्यादा लग रही थी। राजू की इस बात ने सुमित के अंदर के डर को और भी बढ़ा दिया। उसने कहा, देखो, रास्ते में कुछ भी दिखे, कोई भी आवाज लगाए, रुकना मत। और फिर उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, और सबसे जरूरी बात, पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखना। राजू की वो चेतावनी सुमित के कानों में अब तक गूंज रही थी। उसे लगा कि शायद उसकी किस्मत अच्छी थी जब अचानक उसे एक सवारी मिल गई। लेकिन वो बेचारा ये नहीं जानता था कि ये मदद नहीं, बल्कि एक जानलेवा जाल था। ठीक तभी घने अंधेरे को चीरता हुआ एक काला खटारा सा ऑटो रिक्शा उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी हेडलाइट भी ढंग से नहीं जल रही थी, लेकिन उस वीरान जगह पर फंसे सुमित के लिए ये ऑटो किसी उम्मीद की किरण से कम नहीं था। पर ऑटो ड्राइवर की बातों में कुछ तो गड़बड़ थी। उसने एक अजीब सी हंसी के साथ कहा, बाबूजी, ऐसी जगह छोड़ेंगे ना कि फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कोई तसल्ली नहीं थी, ये एक इशारा था। सुमित का दिल तब बैठ गया जब ऑटो ने मेन सड़क को छोड़कर एक अनजान घने जंगल वाले रास्ते पर मोड़ लिया। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। ऑटो जंगल के बीचों बीच एक टूटे फूटे वीरान घर के सामने जाकर रुका। सुमित कुछ समझ पाता उससे पहले ही ड्राइवर ने उसे जबरदस्ती धक्का देकर ऑटो से उतार दिया और कहा कि आगे का रास्ता वो घर वाले बता देंगे। जैसे ही सुमित ने उस घर में अपना पहला कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और अंदर से एक भयानक आवाज गूंजी। अब साफ हो चुका था कि ये एक जाल था और वो इसमें बुरी तरह फंस चुका था। तभी सुमित ने वो देखा जिस पर कोई यकीन नहीं कर सकता। वो ऑटो वाला और उसका साथी बंद दरवाजे के आर पार निकलकर अंदर आ गए, और फिर देखते ही देखते उनकी शक्लें पिघलने लगीं और उनकी आंखें किसी जलते हुए कोयले की तरह लाल हो गईं। वो इंसान नहीं थे, बल्कि दो बुरी आत्माएं थीं, भोला और कालू। उन्होंने एक झटके में सुमित को हवा में उठा लिया और चीखने लगे, बदला, बदला। वो उसे ठीक उसी तरह तड़पा तड़पा कर मारना चाहते थे जैसे किसी पुलिस वाले ने उन्हें जलाकर मारा था। सुमित को लगा कि बस यही उसकी जिंदगी का आखिरी पल है, अब सब कुछ खत्म होने वाला है। लेकिन ठीक उसी वक्त अंधेरे को चीरते हुए एक उम्मीद की किरण वहां पहुंची। अचानक एक तेज नीली रोशनी से पूरा कमरा भर गया और एक ऐसी गर्जदार, रौबदार आवाज गूंजी जिसने उस पूरे घर को हिलाकर रख दिया। उस आवाज में इतनी ताकत थी कि वो दोनों शैतानी आत्माएं डर के मारे कांप उठीं। उस नीली रोशनी के बीच से पुलिस की वर्दी में एक साया उभरा। उनकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट चमक रही थी, जिस पर लिखा था, इंस्पेक्टर दत्ता। इंस्पेक्टर दत्ता ने बस अपना हाथ आगे की तरफ किया। उनके हाथ से बिजली की एक तेज लहर निकली और वो दोनों बुरी आत्माएं चीखते हुए हवा में ही जलकर राख हो गईं। सब कुछ बस एक पल में खत्म हो गया। लेकिन आखिर ये इंस्पेक्टर दत्ता कौन थे और इस वीरान जंगल का राज क्या था? चलिए अब कहानी के इस आखिरी और सबसे अहम हिस्से से पर्दा उठाते हैं। जब सुमित की आंख खुली तो उसने खुद को राजू की चाय की दुकान पर पाया।
तब राजू ने उसे चंडीपुर की पूरी कहानी सुनाई। 10 साल पहले भोला और कालू नाम के 2 खतरनाक अपराधी इस पूरे इलाके में आतंक मचाते थे। एक बहुत ईमानदार पुलिस अफसर थे, इंस्पेक्टर दत्ता। जब उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन दरिंदों ने इंस्पेक्टर को उसी घर में जिंदा जला दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो दोनों भी उसी घर में एक रहस्यमयी आग में जल के मर गए। लोग कहते हैं तब से इंस्पेक्टर दत्ता की आत्मा एक रक्षक बनकर उस जंगल की पहरेदारी करती है। ये सब सुनकर सुमित की सांस में सांस आई। उसकी जान बच गई थी। उसने अपनी जेब में रखे दवा के पैकेट को मजबूती से पकड़ा और उसी वक्त कसम खाई कि वो दोबारा कभी शॉर्टकट नहीं लेगा। ये सोचते सोचते वो तेजी से स्टेशन की ओर भाग खड़ा हुआ। तभी अचानक उसे दूर कोहरे में एक धुंधला सा साया खड़ा दिखाई दिया। उस साये ने धीरे से अपना हाथ उठाकर उसे सलाम किया और फिर हवा में गायब हो गया। इंस्पेक्टर दत्ता आज भी अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं। तो अगली बार जब किसी सुनसान रास्ते से गुजरना पड़े तो याद रखिएगा, शायद कोई खाकी वर्दी वाला फरिश्ता आप पर भी नजर रखे हों।